आशा करती हूँ कि आप खुश एवं स्वस्थ होंगे। एक बार एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा रहते थे। तीनों आपस में काफ़ी खुश थे, बट बच्चा कुछ दिनों से अपने पेरेंट्स को अपसेट देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वो तीनों घूमने के लिए गए। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। तीनों गाड़ी में फंस गए। फादर ने पहले बच्चे को गाड़ी से बाहर निकाला और देखा कि माँ का पैर गाड़ी में ही फंसा हुआ था। इससे पहले कि वो लोग कुछ सोचते समझते, तभी गाड़ी में आग लगने लगी। बच्चा ये देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। पिता ने एक बार बच्चे को देखा और माँ को गाड़ी में ही छोड़कर बाहर आ गया और उन दोनों के सामने माँ गाड़ी के साथ ही ब्लास्ट हो गई। बच्चा यह सब देखकर सहम गया और उसे अपने पिता से नफरत हो गई। उसने अपने फादर से बात करनी बंद कर दी। समय ऐसे ही बीतता गया। बच्चा अब काफी बड़ा हो गया था। उसके फादर ने उसे बेस्ट एजुकेशन दी और ऑफिसर बनाया, लेकिन वो बच्चा आज तक उस हादसे को ना तो भूल पाया था और ना ही उसने आज तक अपने फादर को माफ किया था और उनसे बात भी नहीं करता था। इसी तरह समय गुजरता गया और पिता का अंतिम समय भी आ गया। उनके दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद उनके रूम की सफाई करते समय फादर की कपबोर्ड से एक डायरी मिली, जिसमें उसके फादर ने अपनी वाइफ के नाम एक लेटर लिखा था। उसमें लिखा था कि उस दिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। मैं भी तुम्हारे साथ ही उस आग में जल जाना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि अगर हम दोनों ही चले गए तो हमारे बच्चे को कौन संभालेगा, और तुमने अपना हाथ छुड़ाकर मुझे गाड़ी से बाहर धकेल दिया, ये कहकर कि मेरे जाने के बाद हमारे बेटे का ध्यान रखना। और मुझे भी ये कठोर सच एक्सेप्ट करना पड़ा। अब बेटा ये सब पढ़कर सोचने लगा कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने ही फादर को उस गुनाह की सजा दी जो उन्होंने किया ही नहीं था, और सारी उम्र उनसे बात भी नहीं की। लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो दोस्तों, कई बार हम भी फैसले जल्दी में ले लेते हैं, किसी को परखने में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, फिर रिजल्ट भी नेगेटिव ही आते हैं। कभी कभी हम किसी सिचुएशन को अपने हिसाब से देखते हैं और बिना पूरी बात जाने ही कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि नजर का ऑपरेशन तो संभव है, पर नजरिए का नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वही हैं और वही ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।